बार बहुत बचपन काल में हमें याद है, हमारे पिताजी ने कहा कि नाखून कटवाओ। हमें नया नया शौक चढ़ा नाखून बढ़ाने का। बोले नाखून कटवाओ, और ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम करो ये। हमारा उस जमाने का शौक था, बचपन कर रही होगी कोई छठवीं की अवस्था में, छठवीं की, हाँ 5वीं 6वीं की पढ़ाई, बड़े नाखून रखने का शौक। उन्होंने कहा कटवाओ, हमने कहा नहीं शौक है। बाप तो बाप होता है। उन्होंने रात को ब्लेड ली, आधे नाखून काट दिए। हम सोते ही रहे। हमें तो जब सुबह पता लगा तब बड़ा दिमाग खराब। फिर हम इतने खराब हो गए कि हम दिन न रात मुंह में ही नाखून लिए रहते थे। तो बोले ये क्या है? हमने कहा हम जमने ही नहीं देंगे। और भगवान की इतनी विचित्र कृपा कि एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा दांत लग गया, नाखून फट गया, खून बहने लगा। बोले ये क्या है? हम कहा नाखून जम रहा था, हमने मना कर दिया। वो हमको डॉक्टर के पास भी लेकर गए। उस जमाने में हमारे यहाँ पर एक बंगाली डॉक्टर आया नया नया, उसने हमारी मलहम पट्टी की। लगभग हमने पिताजी के 150-200 रुपया लगवा दिए। बोले ये क्या है? हम कहा नाखून काटे वो है। उसके बाद पिताजी ने आज तक हमसे किसी चीज को काटने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी सुधरना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिताजी के विपरीत हैं, और तुम होना मत। ये बचपन की बात है। अब पछता रहे हैं कि काश ना बड़ाए होते तो ये एक नई कहानी ना बनती। तो लोगों का काम है, लोग तो कहेंगे। और हम तो बहुत उल्टे आदमी हैं, अपने सिद्धांत में बहुत उल्टे हैं। जो व्यक्ति रोकता है अपनी भक्ति के लिए, अपने इष्ट के लिए, वो करते रहना चाहिए। क्योंकि हमें ईश्वर को उच्चारण से नहीं पाना है, हमें गुरु कृपा और ईश्वर की कृपा आचरण से पानी है। और आचरण अच्छे रखेंगे तो लोग जो बुरे आचरण वाले हैं वो तुमको घेरेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी फौज बड़ी हो। हर पीने वाला चाहता है कि हमारे घर में भी एक पीने वाला होना चाहिए, ताकि साथ में लगाएंगे ठुमका। और घर में सब बिना पीने वाले हो, एक पीने वाले तो दिमाग खराब रहता है, क्योंकि उसे चुपके से पीना पड़ता है। तो वो ढूंढता है गांव में कोई मोहल्ला में मिल जाए, और मोहल्ला में मिल जाए तो इतनी घनिष्ठ दोस्ती कि पूरा परिवार मर जाए पर उनकी दोस्ती नहीं टूटती। साथ जिएंगे मरेंगे हम दोनों, चांद की फिजाओं तक चलेंगे हम दोनों। और अगर मोहल्ले में कोई ना हो तो गांव का मित्र ढूंढ लेते हैं, और गांव में भी यारी दोस्ती बड़ी तेज चलती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कोई तो मिले, और इनके पास दम भी होता है। ये पीने के बाद अगर घर वाले डांटे भी तो वो कहते हैं तुम मुझे क्यों देख रहा, उसको तो देख, वो भी तो पीता है। उसके घर वाले तो कभी नहीं लड़ते, तुम लड़ते हो। तो ये जो बुरे आचरण वाले लोग हैं ये चाहते ही हैं कि हमारी लॉबी बढ़े। ये जितने भी गंदे व्यवहार करने वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारा समाज बढ़े। क्षमा कीजिएगा, इनके मुंह पर तमाचा मारने का बढ़िया उपाय है कि ईश्वर को पाना है उच्चारण से नहीं, आचरण से। और आचरण करने के बाद कोई कुछ भी बोले तब भी तुम मुस्कुराना मत छोड़ना। क्या कहेंगे लोग इसमें मत पढ़ना, कुछ भी नहीं कहेंगे, वो तो कहते ही हैं। तुम ना कुछ करो तो कहते हैं निठल्ला पड़ा है घर में, खाता रहता है अनाज, काम का नहीं है कुछ, बेईमान आदमी है, पड़े पड़े खाता है, कमाता नहीं है। कई लोग तो फिर जो पत्नी जिसकी कमाती है उस पर तो और गंदे आरोप लगते, लुगाई का कमाया खाता है, भाई का कमाया खाता है। तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे तुमसे, और लोग कहने से चूकते भी नहीं है।